अपने घरों से जो भी सुरक्षित सामान है, जो भी जरूरी आवश्यक हो, अन्यथा बहुत ज्यादा नहीं, जो भी आवश्यक सामान हो उसको कहीं सुरक्षित जगह पर रख ले। देखिए, आज सुबह 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी नेपाल के रसुवा जिले में भट्टीकोशी एक वहाँ पर हिम नदी के स्खलन से एक फ्लैश फ्लड की सूचना प्राप्त हुई थी। तो भट्टीकोशी और त्रिशूली नदी तंत्र में के चलते वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी आया है। ऐसे में हमारा, चूँकि ये जो त्रिशूली नदी है ये हमारी जो गंडक नदी है उसकी एक सहायक नदी है, तो गंडक नारायणी नदी का जलस्तर भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में एहतियातन के तौर पर हमारी सारी तैयारियां, हम लोग अलर्ट मोड में आ गए हैं। जो हमारा वाल्मीकि बैराज है अभी वर्तमान लेवल पे हमारा डेंजर लेवल से 3 मीटर नीचे है, अभी चल रहा है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 8 से 10 घंटों में वाल्मीकि बैराज देवघाट होते हुए वाल्मीकि बैराज का जलस्तर बढ़ेगा। ऐसे में हमारे खास तौर पर नारायणी छतौनी बंधा जो है हमारा, वहाँ पे सोगी वरवा समेत 3 ग्राम पंचायतें हैं जो इससे प्रभावित हो सकती हैं। उन सभी 3 ग्राम पंचायतों में, और लगभग हमारे 8 रेवेन्यू विलेजेस आते हैं और लगभग 15,000 से अधिक की हमारी जनसंख्या है, उन सबको वहाँ पे हमने सूचित कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। हमारी SDRF और PAC की टीम वहाँ पहुँच गई है। हमारे SDM, तहसीलदार, सभी हमारे जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन, सब लोग वहाँ पे अलर्ट मोड में आ गए हैं कि अगर वाल्मीकि बैराज का जलस्तर बढ़ता है और पानी ज़्यादा आता है वाल्मीकि बैराज में, तो ऐसे में आवश्यक सुविधाएं वहाँ पे तुरंत पहुँचा सकें। पूरा प्रशासन सतर्क है, कंट्रोल रूम सक्रिय है, और हर घंटे का हम वाल्मीकि बैराज का और देवघाट का वाटर लेवल ले रहे हैं। जैसे ही पानी का लेवल डेंजर्स के आसपास आएगा तो तुरंत हमारा जो SOP है वो हम SOP के हिसाब से वहाँ पे अपनी कार्रवाई कर देंगे। लगातार संपर्क में है, और मुझे लगता है कि वाल्मीकि जिस तरीके से अभी अपेक्षा की जा रही है कि लगभग 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि बैराज में आ सकता है। तो पिछले वर्ष भी लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि बैराज में आया था, तो तब भी हमारा तटबंध पूरी तरह से सुरक्षित था। तटबंध की पूरी जो कटान-रोधी कार्य हैं वो पहले से हो चुके हैं। कंट्रोल रूम सक्रिय है, SDRF, PAC की टीम पूरी तरीके से सक्रिय है, और हम पूरी पल पल की खबर, प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, और जैसे भी आगे की स्थिति बनती है उसको लेकर हम सतर्क बने हुए हैं। नेपाल में कई लोग पर्यटन के लिए भी जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसी सूचनाएं मिली हैं? अभी उस तरीके से हमें कोई सूचना जनहानि की नेपाल साइड से नहीं मिली है, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि कुशीनगर भी, यहाँ से जो वाल्मीकि बैराज से जाता है पानी, तो कुशीनगर भी जाता है, तो कुशीनगर और आसपास जो वेस्ट चंपारण है बिहार, वहाँ के प्रशासन के साथ भी हम संपर्क में हैं, ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति अगर होती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सके और वहाँ पे जन और हानि कम से कम हो, इसको लेकर सतर्क हैं। देवघाट और वाल्मीकि बैराज का वाटर लेवल मेजर कर रहे हैं, जिससे कोई भी अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो वैसे में जो SOP के हिसाब से जो राहत कार्य हैं उसको संपादित किया जा सके। प्रशासन की पूरी टीम वहाँ पे सक्रिय है, और नेपाल के जो हमारे जिले हैं उनसे भी, और आसपास के जो जिले हैं उनके भी प्रशासन के साथ हम संपर्क में बनाए हुए हैं, ताकि सभी एक समन्वित प्रयास के साथ इस प्राकृतिक आपदा से हम मुकाबला कर पाएं। हमारी पूरी टीम तैयार है। सर, तमाम भारतीय लापता हैं वहाँ पे, तो ऐसे में कुछ जानकारी मिली है महाराज इनके भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, चूंकि रोटी बेटी का साथ है हमारा, तमाम लोगों का नेपाल आना जाना लगा रहता है। निश्चित तौर पर अभी चूंकि बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है, और अभी जिस तरीके से विजुअल्स हम देख रहे हैं, उस विजुअल से तो लगता है कि काफ़ी जनधन की हानि हुई है, परंतु अभी कोई आधिकारिक सूचना हमें नहीं मिली है। परंतु चूंकि हम लगातार संपर्क में हैं, जैसे ही कोई सूचना मिलती है किसी भी प्रकार की तो उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो इलाके हैं वहाँ बाढ़ का खतरा जहाँ पे मंडरा रहा है वो काफ़ी सुदूर क्षेत्र में है, वहाँ जाने के लिए या तो नेपाल होकर के जाना पड़ेगा या फिर कुशीनगर और फिर बिहार, उसके बाद वहाँ पे जाना पड़ेगा। ऐसे में क्या कुछ चुनौती है प्रशासन की? निश्चित तौर पर चूंकि सोगी वरवा हमारा एरिया है जहाँ पे काफ़ी एक दुर्गम में है, और कुशीनगर में भी चूंकि नारायणी नदी जाती है आगे यहाँ से, तो कुशीनगर का भी प्रशासन के साथ हम लगातार संपर्क में हैं। अगर दोनों तरफ भी, अगर वेस्ट चंपारण भी जो बिहार है हमारा, वहाँ पे भी कोसी नदी के कारण जल प्रलय होती है, तो वहाँ पर भी उन सबके साथ हम संपर्क में बने हुए हैं, तो ताकि समन्वित प्रयास से अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती भी है तो हम क्विक एक्शन ले पाएं, रेस्पॉन्स टाइम हमारा कम से कम हो, और फौरी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत पहुंचा पाएं। ये थे जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल जी। इनका कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, हर घंटे हम जो है वाटर लेवल का मेजरमेंट ले रहे हैं, और कोई भी इस तरह की अगर आपदा आती है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय
और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से। तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।